सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज हल्का असेंबली याकूतपुरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मुख्तलिफ SIR हेल्प डेस्क का दौरा किया ताकि वोटर्स को फराहम की जाने वाली खुसूसी गहरी नजरसानी यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा ले सकें। अपने इस दौरे के दौरान असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने वोटर वेरिफिकेशन के अमल में मुकामी लोगों की मदद करने वाले पार्टी कारकुनों और रजाकारों से बातचीत की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो SIR के अमल में आगे आएं और अपना एनुमरेशन फॉर्म हासिल करते हुए इसे पुर कर BLOs के पास जमा कराएं। पेश है इस खुसूस में असदुद्दीन अवैसी के दौरे के कुछ झलकियां और साथ ही इनके ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। हल्का असेंबली याकूतपुरा में जो SIR का काम चल रहा है और ख़ास तौर से हमने इस बात का नोटिस लिया कि बहुत से जगह पर एनुमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और भी दिए जाना चाहिए और उसका भी MLA साहब बात करने वाले हैं यहाँ के कंसर्न ECI के ऑफिशियल से अहदेदारों से। दूसरी बात, हमने उन मुकामात का जाकर मायना भी किया जहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बैठकर अपना वक्त देकर गरीब आवाम को एनुमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अपना पूरा ताउन पेश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना एनुमरेशन फॉर्म आप सही तरीके से उसको फिल करिए। 2002 की जो डिटेल्स है उसको सही तरीके से फिल करिए। जिस किसी के साथ आपकी मैपिंग हो रही है उनका नाम का जिक्र करिए। और 2002 में जहां पर स्टेट लिखा गया है उस वक्त आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश लिखिए। जिनके पास मैपिंग नहीं हो रही नामों के ज़रिए उनको अपने दस्तावेज़ात देना है, तो मी सेवा सेंटर से आप अपने दस्तावेज़ात बनाकर उन दस्तावेज़ात की कॉपी लगाकर आप दीजिए जिनके पास इनका नाम नहीं आया है। और दूसरा, जिन वोटर्स की उम्र अक्टूबर में 18 साल की होने वाली है उनको फॉर्म 6 के ज़रिए अपने नाम का इंदराज करना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के पहली तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और उसके बाद जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी उन नोटिस का जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप जानते हैं कि हमने 2 दिन पहले करीब 150 लॉयर 220 वकला को हमने बुलाया था। माशाल्लाह वो तशरीफ़ लाए आए। उन सब को हमने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद जब नोटिस दी जाएगी नोटर्स को, उसका कैसे हम लोग ERO के पास अपील करना। और बंगाल के एक मशहूर सबर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को हमने बुलाया, उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है और उन्हें बताया कि सिविल प्रोसीडिंग होगी। तो उन वकलाओं से भी उन तमाम WhatsApp ग्रुप बनाया गया है, उनसे तमाम डिटेल शेयर की गई है। और इंशाअल्लाह ताला अजला में भी तेलंगाना के हम लोग वहाँ के भी वकला से बात कर रहे हैं ताकि 1 अगस्त के बाद 15 दिन का टाइम होगा जिनको नोटिस दी जाएगी उनका जवाब किस तरीके से देना, ताकि अक्टूबर में जब फाइनल SIR की लिस्ट आएगी हमारी कोशिश यही है कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाए और अगर जिसका नहीं होता है तो फिर उसका क्या करना है वो भी सिलसिले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और छठी बात यह है कि मैं फिर से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वक्त का तकाजा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए तेलंगाना में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए, गरीबों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर आप और हम मिलकर बोलेंगे अरे नाम काटे गए, साजिश की गई, तो अभी से आपके पास टाइम है। 24 जुलाई से पहले आप कम से कम 1-2-3 दिन के अंदर एक फ़ैसला ले लीजिए ताकि हफ्ते 8 दिन दरकार लगेंगे उसको इशू करने के लिए। तो उम्मीद करते कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फैसला लेंगे
जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का पीआरसी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आएगी, जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीजनशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट ले और जल्द से जल्द कोई फैसला करें। और एक अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बीजेपी, टीआरएस, जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। एनआरसी यहाँ पर नहीं हुआ, पीआरसी नहीं दिया जाता है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक़ हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 के वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज़ करेंगे और ताकि सही तरीके से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल एसआईआर में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारों का, अरकान का, और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें, ताकि हर वोटर का जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाअल्लाह फाइनल एसआईआर में आ सके। शुक्रिया।